Good morning, students. Today we start our chapter number 5, separation of substance. So, students, in separation of substance, we study different type of separation method, in which we today study about a different method of separation which is using for more than one method. In this separation using more than one method में है कि जो आप एक मेथड एक तरीके से ज़्यादा आप सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं एक ही तरीका है एक चीज़ को अलग करने का, नहीं, उसके काफ़ी सारे तरीके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो टू सेपरेट सब्सटेंस समटाइम वन मेथड इज़ नॉट सफिशेंट, इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन मेथड। आपका कह रहे हैं सॉल्यूशन को, कुछ सब्सटेंस को, कुछ चीज़ों को अलग करने के लिए कभी कभी एक मेथड हमारे लिए कम पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में अब इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप ऐसे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो जो आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सके, एक से ज़्यादा तरीके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड एंड कॉमन साल्ट। अब देखिए ईजी सा हम देखते हैं, एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें क्या है आयरन की फिलिंग, जो आपके आयरन है, लोहा है, उसकी छोटे छोटे पीसीज हैं, आपकी मिट्टी है और कॉमन साल्ट है, वो उन सब का मिक्सचर है। तो आप उन सबको अलग कैसे करेंगे, वी यूज़ डिफरेंट मेथड टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। अभी जो मिक्सचर है इन तीन चीज़ों का, उसको अलग करने के लिए हम अलग अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, रिमूवल ऑफ आयरन फिलिंग्स। द रिमूवल ऑफ आयरन फिलिंग्स में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें स्प्रेड मिक्सचर ऑन अ पेपर एंड रोल आर पावरफुल हॉट थ्रो मैग्नेट इन इट। आप क्या कह रहे हैं, अब ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इस मिक्सचर को देखो, अभी लिक्विड था नहीं, इन तीनों मिक्सचर, तीनों सॉलिड, आपकी आयरन फिलिंग, सैंड और कॉमन सा दोनों सॉलिड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो अब इस मिक्सचर को एक पेपर लेंगे, इस मिक्सचर को उस पेपर पे अच्छी तरह फैला लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हॉट थ्रो मैग्नेट क्या है, हॉट थ्रो मैग्नेट इस तरह की चुंबक की तरह दिखती है। इस मैग्नेट को आप लेंगे और क्या करेंगे, उस पेपर पे रोल करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, स्क्रैप ऑफ आयरन फिलिंग्स फ्रॉम मैग्नेट इन अ चाइना डिश। उससे क्या होगा, इस हॉट थ्रो मैग्नेट पे ये जो आयरन फिलिंग्स होते हैं ये क्या होंगे, आके चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपक जाने के बाद क्या करेंगे, आप इस आयरन फिलिंग्स को लेंगे, मैग्नेट से उतारेंगे, स्क्रैच करेंगे, उसके बाद एक चाइना डिश में, इस टाइप की कटोरी होती है, चाइना डिश बोलते हैं उसे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, देन रिपीट प्रोसीजर अंटिल नो आयरन फिलिंग्स आर लेफ्ट इन मिक्सचर। अब ये जो प्रोसीजर है, मिक्सचर को पेपर फैलाना और बार बार उस मैग्नेट को, उससे हॉट थ्रो मैग्नेट को उससे घुमा के देखने की कहीं अब आपको पता है जो आयरन फिलिंग्स है लोहे की बनी होती है, और लोहे की चीज़ जो है चुंबक के ईजिली आपके आके अटैच हो जाती है, चिपक जाती है। तो आप जब बार बार इस चीज़ को घुमाएंगे तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स उस मिक्सचर में है वो उस मैग्नेट से चिपक जाएंगी। फिर आप उसको मैग्नेट से हटा के एक चाइना डिश में डाल देंगे। ठीक है, अब बार बार जब इस प्रोसेसर को रिपीट करेंगे तो आखिर में आप देखेंगे कि कोई भी आयरन फिलिंग इसके साथ अटैच नहीं हुई है। इसका मतलब है आपने उस मिक्सचर से सारी आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो मेथड यूज़ किसके थ्रू यूज़ हो रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू आप इस मेथड को अलग कर रहे हैं, आप इस आयरन फिलिंग्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी मिक्सचर को दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे, रिमूवल ऑफ सैंड। पहले तो आपने आयरन फिलिंग्स को अलग किया था, अब आप इसमें करेंगे सैंड को रिमूव, मिट्टी को अलग करेंगे। कैसे, डिज़ोल्व द मिक्सचर इन वाटर। अभी जो सैंड और कॉमन साल्ट का मिक्सचर है उसको आप किसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे, पानी के अंदर उस मिक्सचर को क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। तो अब क्या होगा, साल्ट डिज़ोल्व इन इट बट सैंड डज नॉट। अब सबको पता है नमक तो पानी के अंदर घुल जाएगी लेकिन जो मिट्टी है वो नहीं घुलती। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उस मिक्सचर को आप फिल्टर करेंगे। ठीक है, अब फिल्टर की टेक्निक आपको पता है, फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर के थ्रू आप इसको मिक्सचर को फिल्टर करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, फिल्टर करने के बाद जो सैंड है इज़ लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। जो मिट्टी है वो तो फिल्टर पेपर में ही रह जाती है, और जो क्लियर और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर होता है, पानी लिक्विड होता है, वो फिल्टर पेपर से निकल कर किसी ग्लास में कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, देन वॉश एंड ड्राई द सैंड। उसके बाद जो मिट्टी बची उसको वॉश और सुखाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सैंड, मिट्टी आप अलग रिमूव कर सकते हैं। अब ये मेथड आपने किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के, तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया, तो किस में आएगा आपका मेथड, आपने किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू आपने इस मेथड का यूज़ किया है, रिमूव किया है अपने सैंड को। थर्ड रिमूवल है, तीसरा कैसे रिमूव होगा आपका, रिमूवल ऑफ साल्ट और ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम फिल्ट्रेट। अब जो साल्ट को कैसे आप
रिमूव करेंगे, हटाएंगे साल्ट को कैसे ऑब्टेन करेंगे आप फ़िल्टर से। जो आपने फ़िल्टर पेपर पे आपका सैंड रह गया तो उसके बाद आपने मिक्सचर में जो वाटर को या फिर आप साल्ट सॉल्यूशन को इकट्ठा किया उसको कैसे अलग करेंगे। उसके लिए ट्रांसफ़र फिल्ट्रेट इनटू बीकर एंड हीट इट ओवर बंसन बर्नर। बंसन बर्नर क्या होता है, एक छोटा सा फ्लेम इंडक्टर होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसे जैसे आपका दिया जैसा होता है ना वैसे ही होता है, पर वो पूरी तरह बंद होता है, उसके अंदर से एक बाती रहती है, उसे बंसन बर्नर कहते हैं। अब इस बंसन बर्नर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, कोई गिलास ले लेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो फिल्टर का सोल्यूशन है उसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर बंसन बर्नर के ऊपर उसको रख के थोड़ा गर्म करेंगे, ठीक है। कुछ मिनट के गर्म करने के बाद देखेंगे क्या होगा, जो वाटर है, पानी तो है, पानी क्या है, पानी तो भाप बन के उड़ेगा, जब हीट होगा गर्म होगा तो पानी जब बॉयल होगा तो एवेपोरेट हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड द कॉमन साल्ट, जो पीछे क्या छोड़ देगा, नमक, पानी पानी होगा, साल्ट तो आपका एवेपोरेट होगा नहीं, तो साल्ट तो क्या रह जाएगा, बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर रह जाएगा और पानी एवेपोरेट हो जाएगा। अब ये मेथड किसके थ्रू होगा, यूज हुआ है एवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। आयरन फिलिंग्स आपकी रिमूव हुई थी मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू, आपका सैंड रिमूव हुई थी फिल्ट्रेशन के थ्रू, और आपका जो साल्ट है वो कौन से मेथड के थ्रू होगा, इवेपोरेशन के थ्रू। Then we use 3 different method to separate a mixture of iron filling, sand and common salt. अब हम ये कह सकते हैं आयरन फिलिंग, सैंड और कॉमन साल्ट को अलग करने के लिए एक मिक्सचर से हमने 3 टेक्निक का इस्तेमाल किया था, मैग्नेटिक सेपरेशन का, फिल्ट्रेशन का और एवेपोरेशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 which is how are 2 immiscible liquids separated, explain with a डायग्राम। एक डायग्राम की मदद से आपको 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करके बताना है। तो आप इमिसिबल लिक्विड को सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सेपरेटिंग फनल आपकी ये रही सेपरेटिंग फनल, और ये आपका एक्सप्लेनेशन है, कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे आप इसकी, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया है और ये आपकी सेपरेटिंग फनल का क्या एक्सप्लेन, मतलब 2 इमिसिबल लिक्विड को आप किस तरीके से अलग कर रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।